हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 32। तो इस क्वेश्चन में ये क्या कहता है, मनोज, नवीन एंड दीपक 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:3:2। एज एट 1 अप्रैल 2012 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। तो ये कहता है कि दीपक रिटायर्ड ऑन द अबव डेट एज पर द फॉलोइंग terms. First one is goodwill of the firm was valued at 21,000 rupees, but it was not to remain in the books of the new firm. Second कहते हैं stock to be appreciated by 10%. stock की जो वैल्यू है वो 10% से बढ़ रही है. थर्ड वन इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी 5% ऑन डेटर्स. ये कहता है कि डेटर्स के ऊपर जो प्रोविज़न है वो 5% होना चाहिए डेटर्स का, ठीक है. उसके बाद देखो, उसके बाद कहता है मशीनरी इज़ टू बी वैल्यूड एट 5% मोर देन इट्स बुक वैल्यू. जो इसकी बुक वैल्यू है उससे 5% ज़्यादा मशीनरी की वैल्यू हो गई. उसके बाद कहते हैं मोटर कार इज रिवैल्यूड एट 15,500 रुपीज़. रिटायरिंग पार्टनर टुक ओवर मोटर कार एट दिस वैल्यू. जो रिटायरिंग पार्टनर है वो मोटर कार को लेके जा रहा है इस वैल्यू के ऊपर. उसके बाद कहते हैं दीपक को हमने 2,000 रुपये कैश में पे कर दिए और बाकी जो बैलेंस बचा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया. शो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, prepare revaluation account, capital accounts and opening balance sheet of continuing partners. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले हम, जिसमें हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करेंगे. तो आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी बनाया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट. कैसे बनाते हो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट? अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो इस साइड आता है, और एसेट्स की वैल्यू अगर कम होती है तो इस साइड आता है. अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो इस साइड, एंड अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो इस साइड. तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो इस साइड लिखेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो इस साइड लिखेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करने से. तो इसने फर्स्ट पॉइंट में कहा है कि स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी कि स्टॉक की वैल्यू 10% से बढ़ गई. तो स्टॉक हमारा कितना है, स्टॉक है 13,500. 13,500 का 10% यानी कि 1,350. तो स्टॉक की वैल्यू 1,350 से बढ़ गई. तो बढ़ गई तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है. उसके बाद कहता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी 5% ऑन डेटर्स. अब डेटर्स कितने हैं हमारे, डेटर्स हैं 19,000. तो 19,000 का हम क्या करेंगे, 5% निकालेंगे. तो 19,000 का 5% कितना आ जाएगा, 950. अब ये कहते हैं कि जो प्रोविज़न है वो कितना होना चाहिए, 950. पहले कितना था, 1400. तो 1400 पहले था और अब 950. तो ये जो प्रोविज़न है वो क्या है, प्रोविज़न एक तरह से लायबिलिटी होती है. तो अब प्रोविज़न पहले तो 1400 था, अब ये नया वाला कहता है कि 950 होना चाहिए. तो लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है ना. तो जब लायबिलिटी हमारी कम होती है तो किस साइड आता है, इस साइड. बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना आ जाएगा, 1450. 1400 माइनस में 950 कितना आ जाएगा, 450. उसके बाद कहता है मशीनरी इज टू बी वैल्यूड, मशीनरी इज़ टू बी वैल्यूड एट 5% मोर देन इट्स बुक वैल्यू. मशीनरी की वैल्यू कितनी है, मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है, 18,000. अब ये कहता है कि 18,000 हम 5% ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, मतलब उसकी जो वैल्यू कितनी है 100%, यानी कि हम उसकी वैल्यू कितनी कर रहे हैं, 105% कर रहे हैं हम उसकी वैल्यू. मतलब उसने 5% से बढ़ा दी. तो कितनी आ जाएगी वैल्यू,
ये आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 18,900। अब देखो मशीनरी की जो वैल्यू है वो पहले कितनी थी, 18,000, अब कितनी हो गई 18,900, यानी कि 900 से बढ़ रही है मशीनरी की वैल्यू, तो किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है मोटर कार इज़ रीवैल्यूड एट 15,500। अब मोटर कार की पहले वैल्यू कितनी थी, मोटर कार की पहले वैल्यू थी 20,000, अब कितनी हो रही है 15,500, यानी कि मोटर कार की वैल्यू घट रही है, तो मोटर कार की वैल्यू घट रही है तो किस साइड आ जाएगा, डेबिट साइड। कितने से घट रही है, 4,500। अब देखो 4,500, डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो कम है, तो क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। कितना आ जाएगा लॉस, कितना आ जाएगा लॉस, ये आ जाएगा 1,800। तो हम बांट देंगे इसको, इसमें बांट देंगे पार्टनर्स में, मनोज, नवीन और दीपक। किस रेशो में बांट देंगे, 4:3:2, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 800, 600 और 400। तो ये हमारा बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, अब इसने कहा है कि जर्नल एंट्रीज पास करो, तो अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन की एंट्रीज पास करेंगे। देखो रीवैल्यूएशन की एंट्रीज करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, उसके बाद जो डेबिट में आपने लिखा है, डेबिट में जो आपने लिखा है जैसे कि 2 मोटर कार, तो आप क्या करोगे, डेबिट में जो आपने लिखा है मोटर कार, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या लिखो, डेबिट में लिखो। रीवैल्यूएशन अकाउंट आ गया डेबिट में, और आपने यहाँ पे डाला भी 2 है, तो ये क्या जाएगा, 2 में चला जाएगा, 2 मोटर कार अकाउंट। तो मोटर कार की जो वैल्यू है वो हमने कितनी, 4,500 से हमने डाला रीवैल्यूएशन में। उसके बाद यहाँ पे इसने कहा था कि मोटर कार जो है वो रिटायरिंग पार्टनर ले गया, 15,500 की रिटायरिंग पार्टनर ले गया, तो उसके रिटायरिंग पार्टनर कौन है, दीपक, तो दीपक के कैपिटल अकाउंट में से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब हम उसे कैश नहीं देना पड़ेगा 15,500 का, क्योंकि वो मोटर कार ले गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20,000। उसके बाद देखो क्रेडिट साइड में आपने क्या डाला है, क्रेडिट साइड में आपने डाला है स्टॉक, प्रोविज़न, प्लांट एंड मशीनरी। तो क्रेडिट साइड में आप क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड में तो लिखोगे रीवैल्यूएशन, और स्टॉक, प्रोविज़न, इनको आप क्या लिख दोगे, डेबिट साइड में लिखोगे। क्योंकि ये देखो जो आपने क्रेडिट साइड में आइटम्स लिखे हैं वो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ही तो लिखे हैं ना, तो इसीलिए क्या करेगा, जो क्रेडिट साइड के सारे आइटम्स हैं उसकी जगह क्या लिखोगे आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है स्टॉक का अमाउंट, 1,350, प्रोविज़न 450, प्लांट एंड मशीनरी 900, तो ये कितना आ जाएगा, 2,700। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, मनोज, क्योंकि लॉस हुआ है तो इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट ही होएगा, अगर प्रॉफिट होता तो क्रेडिट करते हम प्रॉफिट को, तो मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेकंड पार्टनर कौन सा था, नवीन, नवीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
800, 600, 400, ये आ गया 1200। तो रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, गुडविल के ऊपर आएंगे। अब देखो गुडविल जो है बैलेंस शीट में भी आपको दी हुई है और फर्म की जो गुडविल है वो भी दी हुई है। तो जो आपको बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है उसका आप क्या करोगे, इस गुडविल को राइट ऑफ करोगे। और राइट ऑफ करने के लिए आप क्या एंट्री करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर्स कौन से हैं, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशो में राइट ऑफ करेंगे, इन ओल्ड रेशो। और ओल्ड रेशो क्या है इनका, ओल्ड रेशो है 4:3:2। तो कितनी है गुडविल, 3000। 3000 को 4:3:2 में हम क्या करेंगे, राइट ऑफ। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1333, ये आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 667। ठीक है। अब देखो जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है, 21,000। अब इस 21,000 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे। रिटायरिंग पार्टनर का कितना शेयर है, 2/9। तो 2/9 जब हम इसका शेयर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4667 समथिंग आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब ये जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो कौन देगा, वो ओल्ड पार्टनर्स देंगे। और किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे। यानी कि मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दीपक्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो क्या होगा, ओल्ड रेशो इनका कितना था 4:3:2। रिटायर हो रहा है दीपक तो कितना हो जाएगा 4:3। तो गेनिंग रेशो इनका क्या आ जाएगा 4:3। तो इस रेशो में हम क्या करेंगे, गुडविल को बांट देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 2667 और ये आ जाएगा 2000। क्लियर है। तो अब हमारी सारी जर्नल एंट्रीज हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले इनका जो कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है वो लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। मनोज का कितना है 50,000, नवीन का 39,000 और दीपक का 30,000। कोई रिज़र्व नहीं है, अगर रिज़र्व होता तो इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अब हम क्या करेंगे, जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया था उसको ट्रांसफ़र कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस आया था हमारा 800, 600 और 400। अब हम क्या करेंगे, जो हमने गुडविल राइट ऑफ करी थी उसको डेबिट कर देंगे टू गुडविल अकाउंट। 1333, 1000 और 667। अब देखो जो हमने जो ओल्ड पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर दे रहे थे, इसको हम कैसे लिखेंगे। मनोज और नवीन के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं तो इनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट ही करेंगे, 2667 और 2000 और ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, टू दीपक्स कैपिटल अकाउंट, ताकि हमें शो हो जाए कि दीपक को दी है मनोज और नवीन ने। ऐसे ही अब दीपक का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 4,667 से, लेकिन दे कौन रहा है, मनोज और नवीन। तो मनोज और नवीन दे रहे हैं
दीपक के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 2667 से और 2000 से, यानी कि 4667 से। लेकिन दे कौन रहा है उसको? मनोज और नवीन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मनोज कैपिटल अकाउंट एंड नवीन्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया आपको? एक बार दोबारा देख लो। आप सीधा इस जर्नल एंट्री पे जाना जब आपको गुडविल की एंट्री करनी हो। मनोज और नवीन का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट ही करेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या? टू दीपक्स कैपिटल अकाउंट। और दीपक का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन कौन दे रहा है उसको? मनोज और नवीन। तो दीपक के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट ही करेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या? मनोज और नवीन। क्लियर है? ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये गुडविल की हमने एंट्री की है। ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे मोटर कार जो है वो रिटायरिंग पार्टनर ले गया था 15,500 की, तो दीपक के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे हम टू मोटर कार अकाउंट, और दीपक के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 15,500 से। क्लियर है? तो अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 50,000, 39,000 और यह आ जाएगा 34,667। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे आ जाएगा 45,200, यहाँ आ जाएगा 35,400, और दीपक को है, दीपक को हम 2,000 तो कैश दे रहे हैं। इसने कहा है ना कि दीपक को 2,000 कैश दिया जा रहा है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम उसके लोन अकाउंट में डाल रहे हैं। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा? 16,100। क्लियर है? तो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। इसने कहा है कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। तो बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2012। liabilities, amount, asset, amount। पुरानी वाली बैलेंस शीट को देखो और बनाते जाओ। सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें? कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कितना आ जाएगा? 5,900 दे रखा है। 5,900 में से 2,000 आपने किसको दे दिए? दीपक को दे दिए। तो बचा कितना? 3,900। उसके बाद क्या कहता है? डेटर्स। डेटर्स कितने हैं? 19,000। प्रोविज़न माइनस करोगे, नया प्रोविज़न हमने निकाला था कितने का? 950 का, तो वही आएगा। तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? 18,050। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई थी 10% से, तो वो वैल्यू ऐड करके लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा? स्टॉक 14,850। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की भी वैल्यू क्या की थी हमने? 105% वैल्यू की थी, तो वही लिखेंगे 18,900। उसके बाद मोटर कार तो रिटायरिंग पार्टनर ले गया। उसके बाद बिल्डिंग्स 48,000। गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया। अब लायबिलिटी साइड आओ। ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हैं? 7,000। कैपिटल्स जो नई आई है वो लिखेंगे। मनोज की कितनी आई है? 45,200। और नवीन की कितनी आई है?
35,400, यानी कि ये कितनी आ जाएगी 80,600। अब दीपक्स लोन अकाउंट में हमने डाला था, तो ये भी लायबिलिटी है, तो दीपक के लोन में कितना है 16,100, तो ये आ जाएगा 16,100। तो आप इसका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद कितना अमाउंट आ जाएगा, तो टोटल करने के बाद कितना अमाउंट आ जाएगा 1,03,700। ठीक है।